योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। कहा जा रहा है 8 साल में किस तरह से देखते हैं? सीएम ने आज इसको लेकर के एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के यशस्वी 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं और राज्य की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और अभिवादन, अभिनंदन देता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का सुशासन लगातार 8 वर्ष से मिल रहा है। इन 8 वर्षों में राज्य ने हर क्षेत्र में, हर मोड़ पे, हर दिशा में प्रगति किया है। विशेष रूप से सुरक्षा और महिला सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा सुरक्षित वातावरण, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का ही एक नागरिक हूं और ऐसा सुरक्षित वातावरण हमने कभी नहीं देखा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, आप देख सकते हैं कि हम विद्यार्थी जीवन में इलाहाबाद से आजमगढ़ जाते थे, मऊ जाते थे, पूरा दिन लग जाता था, या मऊ से, आजमगढ़ से अगर लखनऊ आता होता था तो रात्रिकालीन बसें चलती थीं, जिनमें 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग सो करके बसों में आते थे, तब जाकर के लखनऊ पहुंचते थे। आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आजमगढ़ मऊ जाते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काम करते हैं और उसी शाम जो है वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, सभी बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज का बनना, ऐसे तमाम विकास के काम हुए हैं पिछले 8 साल में, जिससे राज्य की जनता को बहुत ही लाभ हुआ है, बहुत ही भविष्य में भी लाभ होने वाला है। एक और विषय जो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश था, लेकिन नौजवानों को रोजगारी के अवसर कृषि क्षेत्र में अब कम होते गए धीरे धीरे, और उसके लिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी बहुत आवश्यक था, जिस पर भी पिछले सालों में बहुत वजन दिया गया है, बहुत भार दिया गया है, बहुत काम हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, हजारों करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिनसे हजारों लाखों लोगों को रोजगारी के अवसर खड़े हो रहे हैं। उसमें भी हमारे जो 2 विभाग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिजली विभाग की, एक तो सामान्य व्यक्ति को निरंतर निर्बाध बिजली मिले, इसका पहली बार शायद उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। देश में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश आज राज्य की जनता को दे रहा है, और उद्योग हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे घरेलू हो, हर प्रकार के उपभोक्ता को हम पूरी तरह से संतुष्ट करके बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार नगर जो है हमारे 65% लगभग जीडीपी में उनका योगदान होता है, और नगरों की जो व्यवस्था होती है उसको देख करके ही राज्य में लोग आते हैं, उसमें आकर्षण होता है, उनका आकर्षित होते हैं और वो फिर राज्य की प्रगति में, राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। तो उस दृष्टि से नगरीय व्यवस्था का भी हमारा नगर विकास विभाग, जिसके हम मंत्री हैं, उसका भी उतना ही योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में होता है। और उस दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग हुई, तब भी उत्तर प्रदेश के नगरीय व्यवस्था की वैश्विक प्रशंसा हुई थी। और अभी ताजा उदाहरण महाकुंभ का है, जहां नगर विकास विभाग के ही नेतृत्व में ये पूरा महाकुंभ संपन्न हुआ है। सफाई हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, हर दृष्टि से महाकुंभ एक अद्वितीय समागम तो था ही मानव जाति का, पुण्य समागम तो था ही मानव जाति का, हमारी संस्कृति का, लेकिन साथ ही जो मैनेजमेंट की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से महाकुंभ पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना है, और उसमें उत्तर प्रदेश और भारत का नाम रोशन हुआ है।